हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स के लिए किया है। अब हम उन्हीं को यूज़ करके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी आएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन क्या है। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछी जा सकती है। नाउ लेट अस सपोज दैट द फंक्शन एफ इज tabulated at n+1 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ही हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो x0, x1, x2 अप टू xn हमारे पास इक्वल स्पेस है, इन दोनों के बीच में h है, इन दोनों के बीच में h एंड सो ऑन। और इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपके पास फंक्शन की आती है, दैट इज़ y0, y1, y2, yn कॉरस्पॉन्डिंग टू x0, x1, x2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमें पता है, इट इज़ f of x इज इक्वल्स टू y0 प्लस p del y0 प्लस p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 प्लस सो ऑन। ये हमने फॉर्मूला लिखा है सिंपल, वेयर p इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h। अब डिफ्रेंसिएशन होगी तो विद रिस्पेक्ट टू x हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू p हो सकती है। अगर हम यहाँ पे फंक्शन x का मान के चलते हैं कि है, या फिर p का मान के चलते हैं, जैसे ये x का फंक्शन था तो हमारे पास अल्टीमेटली फंक्शन किसका है, ये p का है ना, वेयर p डिपेंड्स अपॉन x। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 और 2 को हम कंबाइन करते हैं और हमारे पास आता है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ p वेयर p इज़ अ फर्दर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट द डिफ्रेंसिएशन इन बाय यूजिंग द चेन रूल। ठीक है, ये आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी एंड पी मल्टीप्लाई बाय डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, एफ डैश एक्स या फिर डी एफ बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं 1 ओवर एच, क्योंकि हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एच, क्योंकि x की डिफ्रेंसिएशन होगी, x नॉट तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू, देयरफॉर 1 ओवर एच एफ डैश एक्स, क्योंकि हर एक को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से हमारे पास आता है फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट प्लस ये इसकी डिफ्रेंसिएशन करिए, हमारे पास आया 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 विद इन ब्रैकेट इनटू फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर का y0 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम सेकेंड ऑर्डर का भी कर सकते हैं। तो बोलते ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने सिंपल डिफ्रेंसिएशन करी है यहाँ पे f की विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम करते हैं f की विद रिस्पेक्ट टू p तो ये तो 0 हो गया। इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है 1 ओवर h। तो हमने कॉमन पहले ले लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू p करते हैं और डिफरेंशिएशन p की विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही रहेगी 1 ओवर h ही रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे p स्क्वायर माइनस p की विद रिस्पेक्ट टू p तो हमारे पास क्या आएगा, 2p माइनस 1, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और सिमिलरली आगे वाले भी हम कर सकते हैं। तो जब हम सेकेंड ऑर्डर की करेंगे तो वहाँ पे सिंग डी एफ डैश ओवर डी एक्स रहेगा, जहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और यहाँ पे आपके पास आ गई वैल्यू, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, देयर पी एफ इज़ डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ p एंड p इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो वही चीज़ हमने चेन रूल में यहाँ पे लगा दिया। तो हमारे पास जो बनता है अल्टीमेटली वो बना सेकेंड ऑर्डर का डी एफ डैश ओवर डी एक्स, डी एफ डैश ओवर डी पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स जो आएगा वो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है। और इसी तरीके से हम हायर ऑर्डर्स को भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमने पॉइंट एक्स नॉट लेना है तो हमारे पास p की वैल्यू, हम एक्स नॉट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 0। So therefore the formula becomes f dash x naught is equals to 1 over h forward difference y naught minus 1 by 2 second ऑर्डर डिफरेंस y नॉट प्लस 1/3, क्योंकि p की वैल्यू तो 0 हो चुकी है और x की जगह पे हमने x नॉट सब्स्टिट्यूट करा है। तो इसका मतलब पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उसके बाद हमने x की जगह x नॉट रखना है और p की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास अगर स्पेसिफिक वैल्यू आती है f डबल डैश की निकालने सेकेंड ऑर्डर की, तो हमारे पास 1 ओवर एच स्क्वायर
डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12, ये हमारे पास कैलकुलेशंस के बाद आई है ये टर्म्स, तो ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस से निकालते हैं तो फॉर्मूला ये रहता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, और सेकेंड डिफरेंशिएशन का ये रहता है। नाउ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में हमें बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पता होना चाहिए पहले, तो वो आपके पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस पी प्लस 1/2 बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर वाई एन प्लस पी प्लस 1 p प्लस 2/3 बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड वाई एन वेयर p इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स एन ओवर एन, ठीक है। यही चीज़ तो सेम रहेगी, आपके पास बैकवर्ड में x माइनस एक्स एन ओवर एच होता है और फॉरवर्ड में x माइनस एक्स नॉट ओवर एच होता है। तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज और df/dx इज df/dp इंटू dp/dx, बिकॉज f इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड p इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसी को हमने यूज़ करके अगेन इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू f विद रिस्पेक्ट टू p कर दिया, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इनटू आपके पास dp/dx रहेगा। तो फर्स्ट हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन ये आ गया, इनटू dp/dx क्या आएगा 1/h, जो हमने यहाँ से डिफ्रेंशिएट कराया। dp/dx क्या आएगा, एक्स एन तो कांस्टेंट है, x की डिफ्रेंशिएशन हो रही है तो 1/h आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 2p प्लस 1 जो ये आपके पास है, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस p ओवर 2 फैक्टोरियल है, तो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p, तो आपके पास क्या आएगा 2p, जैसे p स्क्वायर प्लस p ओवर 2 फैक्टोरियल है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 2p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इनटू बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर वाई एन, ये चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ है, इनटू dp/dx, तो dp/dx क्या है 1/h, वो हमने पहले ही कॉमन लिख लिया है। तो यही आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, और थर्ड डिफरेंशिएशन पे आप कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन अगर होती है तो फर्स्ट ऑर्डर की एक बार कर ली, इनटू फर्स्ट ऑर्डर dp/dx इंटू dp/dx आ गया, ये फर्स्ट लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय dp/dx हो गया, ठीक है जी। नाउ एट पर्टिकुलर केस, ठीक है, जहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है x इज इक्वल्स टू एक्स एन, मतलब आपको बैकवर्ड डिफरेंस से लास्ट में कोई वैल्यूज़ हैं उस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंशिएशन की निकालनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, x को हम एक्स एन रख देंगे और p की जगह 0 रख देंगे, तो देयरफॉर f'(x_n) जो हमारे पास यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे लिखा, तो 1/h बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस 1/2 डेल स्क्वायर, क्योंकि p तो 0 हो गया है तो हमारे पास आ गया बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई एन प्लस 1/3 बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब वाई एन एंड सो ऑन। और इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर पे अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे 1/h² इंटू यही चीज़ जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर में आई है, यहीं पर आपने इसको लगा देना है, p की वैल्यू 0 रख देनी है, एंड वी गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई एन क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, लेट अस स्टडी द क्वेश्चन। फर्स्ट, कंप्यूट f'(x) एंड f'(x), जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है x16 पे, ठीक है, हमारे पास गिवन है, ये एक टैबुलेटेड फॉर्म है, x15, 17, 19, 21, 23, 25 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 3.873, 4.123 एंड सो ऑन, आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ है, तो x16 है तो इट इज़ नियर टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास लगेगा। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा तो हमारे पास फार्मूला f' का और f" का वही हम यूज़ करेंगे जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, और x0 16 जो आपके पास आएगा वो आपके पास 15 होगा, और जो आपकी वैल्यू है x वो आपके पास 16 आएगी। तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म कर लिया, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमारे पास ये आ गया, हमने सारी टैबुलेटेड फर्स्ट, फॉरवर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये निकाल लिए, फिफ्थ तक हमारे पास जा रहा है। नाउ वी टेक x0 इज़ 15, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू है, हमें 16 की वैल्यू निकालनी है जो 15 और 17 के बीच में आती है, तो हमने x0 को 15 रख लिया। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल y0 आ जाएगा जो कि हमारे पास ये है, फिर डेल स्क्वायर y0 फॉरवर्ड डिफरेंस में, फिर
क्यूब में, और इसी तरीके से फोर्थ में और फिफ्थ में, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, नेग्लिजिबली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी तो ये और छोटा होता जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ थर्ड तक ही लिख रहे हैं। आप फोर्थ और फिफ्थ भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो हमारे पास आ रहा है ऑल्सो h इज इक्वल्स टू 2। कैसे? 15 और 17 का डिफरेंस, 17 और 19 और सबका डिफरेंस। सबसे पहले आपने यही देख लेना चाहिए कि आपके सबका डिफरेंस सेम है या नहीं, तो आपको दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/h, फॉर्मूला लिख दिया, जस्ट सब्सटीट्यूट, p की वैल्यू हमने x माइनस एक्स नॉट ओवर h 0.5 आ गई है, आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू f डैश एक्स, सारी वैल्यू, फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट है तो 0.250, फिर उसके बाद क्यूब है और p की जगह पे p की वैल्यू डेल स्क्वायर वाई नॉट की वो, और डेल क्यूब वाई नॉट की आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी। इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 0.125, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। और इसी तरीके से f डबल डैश 16 पे हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, h की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर हो गया 1/2 स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये वैल्यू आपको पता है -0.014, और क्यूब की वैल्यू रख दी। और हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन से वैल्यू आ जाएगी इट इज़ ऑलमोस्ट दिस वैल्यू। ठीक है, इसको आप आराम से इसमें सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, बस फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू 0.04। इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है, ये टेबल दिया है और ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर द बैक, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास 0.4 पे है वैल्यू 0.1096। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो हमने ये लिख लिया। अब ये देखिए बैकवर्ड साइड से ये पहले पहुंचते हैं, राइट साइड से ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो हम बैकवर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए पहले बैकवर्ड टेबल फॉर्म कर लिया। बैकवर्ड टेबल से हमने ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जिसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और ये कैलकुलेट करने के बाद आपने एक्सएन जो है वो क्या लेना है, क्योंकि बैकवर्ड है तो 0.04, और इसी तरीके से वाई एन की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दी हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से बैकवर्ड फाई एन। अब आपने वही चीज़ देखनी है कि हमने इसको एक्सएन लिया है, ये नोटेशंस लिखना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो वाई एन की वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास बैकवर्ड फर्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा, दिस वन, ये आपने पहले भी देखा है, इस तरीके से हमने एरो लगाना होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन आ गया, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई। अब यही वैल्यूज़ को हमने, क्योंकि यही वैल्यूज़ हमने लेनी है, अब हम इसको वाई एन नहीं लेंगे, वाई एन हमें वो लेना होता है जो एक्स एन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और एक्स एन कौन सा लेना होता है, जिस पे हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो एच आपके पास आ गया है यहाँ पर 0. अब आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपने फॉर्मूले में। हमारे पास फॉर्मूला बनता है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू एक्स एन विच इज़ एफ डैश एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/h, बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, एंड फॉर्मूला लिख दिया। इस पे हमने फर्स्ट डिफरेंस ही निकालना है, इसे सेकंड का फॉर्मूला नहीं लिखा है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है 0.04 पे, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये एक्स एन की जगह पे आएगा, इसी तरीके से एच की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, और जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड वी गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ये दी हुई है। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, d2y/dx का मतलब फर्स्ट भी निकालना है और सेकंड भी निकालना है, किस किस पे, 1.1 पे और 1.6 पे। अब क्योंकि हमारे पास पूरा फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना है। तो हमने क्या किया कि इसी में हमने इसको नोटेशंस दे दी, जो हमारे पास नोटेशंस आती है, फॉरवर्ड डिफरेंस इस तरीके से, और बैकवर्ड मैंने हल्की सी लिखी है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप चाहें तो नया टेबल भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें इस तरीके से दूसरा पेन यूज़ करके, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको अच्छे से देख सके। ठीक है, बाकी आपके पास पॉइंट्स तो जब ही लेंगे जब आपको पता है। अब देखिए 1.1 है, इट इज़ बिलोंगिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द टेबल, तो 1.1 यहाँ पर आ रहा है, और 1.6 का आ रहा है, इट इज़ एट द लास्ट। ठीक है, तो देयरफॉर हम एक्स एन, इसीलिए हमें दो फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे, एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड। टेबल आप फॉर्म कर सकते हैं आराम से, इन दोनों का डिफरेंसेस लिख लिया, बस नोटेशंस आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में अगर मैं इसको एक्स नॉट लेती हूँ, मेरे को इसको बैकवर्ड में एक्स एन लिखना होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे वाई नॉट बन जाएगा, ये
और ये बन जाएगा वाई एन। तो हम पहले फॉरवर्ड के लिए करते हैं और फिर बैकवर्ड के लिए करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे पास क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट ये है तो इसका कोई हमने यूज़ नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास जो एरो रहेगा वो इस तरीके से इसके लिए यूज़ होगा, ये सारी वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी जितने भी हमारे पास आ रही हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, अब देखिए एक्स नॉट 1.1 ले लिया, वाई नॉट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, टेबल आपके पास यहाँ है। फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट इज़ 0.378, ये आ गया। फिर सेकेंड ऑर्डर का वाई नॉट, फिर थर्ड ऑर्डर का वाई नॉट, फिर फोर्थ ऑर्डर का, फिर फिफ्थ ऑर्डर का। ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो गया, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो h इज इक्वल टू 0.1 जो डिफरेंस है आपके पास इन दोनों के बीच में, h आ गया। अब जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे फॉर्मूला होता है 1/h। फॉरवर्ड डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला लिख लिया बिकॉज एग्जैक्ट हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू पता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे तो p की वैल्यू क्या रहती है 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर का भी फॉर्मूला लिख दिया एंड वी गेट this one and therefore हमारे पास बन रहा है dy by dx x इज इक्वल्स टू 1.1 इज इक्वल्स टू 1.0.1 हो गया। ठीक है, 1/0.1 h की वैल्यू रख दी यहाँ पर, फर्स्ट में सारी वैल्यूज डाल दी एंड वी गेट 3.952। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। और सेकंड की आपके पास आ रही है x इज इक्वल्स टू 1.1 पे 1/0.1 का होल स्क्वायर और सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, फॉर्मूला आपको पता ही है एंड देयरफॉर वी हैव -3.742। ये खुद भी आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर से हर एक वैल्यू कैलकुलेट करिए, जितना कैलकुलेट करेंगे उतना आपका उस पर हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सएन जो हमें निकालना है वो निकालना है 1.16 से। टेबल हमारे पास यही रहे। सो एक्सएन 1.6 से जब हम करेंगे, एक्सएन पे रख दिया 1.6 तो हमारे ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर ये वैल्यूज़ आ रही है तो हम इसको एरो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन आपके पास आ गया 0.281, सेकेंड ऑर्डर का वाई एन, थर्ड ऑर्डर का वाई एन, फोर्थ का, वो सारी वैल्यूज़ आपने लिख दी एंड राइट द फॉर्मूला। देन फॉर्मूला आ गया, h की वैल्यू आपको पता है 0.1 है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन पे आपके पास वैल्यू आएगी 1/h। बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, बिकॉज हमें p की वैल्यू 0 है तो सिर्फ हमें वो फॉर्मूला लिखना है जिसमें xn पर्टिकुलरली यूज़ होता है। तो देयरफॉर हमारे पास सेकेंड का भी लिख लिया और हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी xn की जगह पे 1.6, h की जगह पे 0.1 और बैकवर्ड डिफरेंस yn, बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर का yn, वो सारी वैल्यूज़ आपने एक एक करके जब लिख दी हैं तो यहाँ हमारे पास फिफ्थ तक जा रहा जैसे 0.3, 0.42, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी है। 0.002, 0.003, 0.002 सारी वैल्यूज़ हमने जब सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास आता है 2.751। और जब सेकेंड ऑर्डर का करते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल्स टू एक्स एन, दैट इज़ 1.6 पे 1/0.1 का स्क्वायर और ये वैल्यूज़ हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट फाइनली -0.715। कुछ नहीं है, इन सब क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए और कहाँ कौन सी वैल्यू कब यूज़ करनी है वो आना चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। थैंक यू।